जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। तो आज आपके लिए एक न्यू स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट लेकर के आया हूँ। तो चलिए यहाँ पर डिपार्टमेंट देखते हैं अपन। तो यहाँ डिपार्टमेंट रहने वाला है सेंट्रल टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट हैदराबाद जोन 2024। ठीक है, 2024 के लिए वैकेंसी आ रखी है जिसमें ऑल गेम्स के स्पोर्ट पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल गेम्स यानी ओनली 65 स्पोर्ट्स। ठीक है, जो 65 स्पोर्ट्स जो डीओपीटी ने दिए वाली है रूल उनका, उस हिसाब से अपन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है यहाँ पे देखिए, टैक्स असिस्टेंट है। टैक्स असिस्टेंट में 7 वैकेंसी है जो कि लेवल 4 की जॉब है। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है इसमें, और इसमें एक वैकेंसी है। ठीक, और लेवल 4 की जॉब है दोनों भी, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। हवलदार में देखिए यहाँ पर में 14 सीट है, 14 सीट जो है हवलदार के लिए, और ये लेवल 1 की जॉब है। ठीक है, एक एमटीएस की जैसी जॉब होती है ये। फिर बाकी यहाँ पर में उन्होंने कहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है ये लिख करके दिया है, एड्रेस दिया है। ठीक है, अभी जो आप एनवलप लोगे, ठीक है ना, वो एनवलप के ऊपर में लिखा रहना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन इन सेंट्रल टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट 2024। ठीक है, ये जो एनवलप रहेगा उसके ऊपर में लिखा रहना चाहिए। और आपको भेजना किस एड्रेस पे है, तो देखिए यहाँ पर मैं एड्रेस दिया है एडिशनल कमिश्नर। ठीक है, ये हैदराबाद का जो पूरा एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको जो है भेजना है। ठीक है, यहाँ पर आप भेज सकते हो इसमें। ठीक, और बाकी यहाँ पर में डेट दी गई है कि किस डेट तक आप इसको भेज सकते हो, मतलब वहां पे पहुंच जाना चाहिए, बाई पोस्ट पहुंचना चाहिए। देखो ये बाई पोस्ट, या आप किसी के हाथ से भी वहां पे पहुंचा सकते हो। ये 19 अगस्त 2024 के पहले आपका वहां पे फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अब जो कैंडिडेट जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अंडोबार निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, इन लोगों के लिए ना यहाँ पर मैं 26 अगस्त डेट दी गई है। ठीक है, अगर आपका फॉर्म इस डेट के पहले, इसके डेट के बाद पहुंचता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स कंडीशन देखिए इसकी। टर्म्स कंडीशन में ये दिया गया है कि एक ही फॉर्म भरना है आपको। इसमें जो है तीनों पोस्ट के लिए आप एक ही फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म जो फिल करोगे आप वो ब्लैक इंक पेन से भरना है आपको। जैसे कि जो काला पेन होता है जिसमें शाही काली हो, वो पेन से आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। वो भी देखो, ब्लॉक लेटर्स इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि सर मैंने स्कूल गेम्स खेला है, स्टेट खेला है, डिस्ट्रिक्ट खेला है, चलेगा क्या? तो देखो मैं आपको एकदम इजी वे में बताता हूँ। यहाँ फॉर्मेट दिए गए फॉर्म के। ठीक है, इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेशन करता है इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करता है बाहर इंटरनेशनल में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल कॉम्पिटिशन्स यानी कि सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, जो अपने स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल के लिए, तो उसके लिए फॉर्म 2 लगता है। फॉर्म 1 इंटरनेशनल के लिए, वो नीचे में भी बता दूंगा और एक बार। और एंटर यूनिवर्सिटी, देखो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे किसी गेम्स में ना पहले जोनल मैचेस होती है, एक जोन बना हुआ होता है, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन। वहां से क्वालिफाई होके ऑल इंडिया की जाती है, ऑल इंडिया के लिए जाती है। तो वो वाले के लिए लगता है फॉर्म 3, यानी कि आप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए हो तो फॉर्म भर सकते हो। फिर यहाँ पे दिया गया है स्कूल गेम्स। ठीक है ना, ये स्कूल गेम्स क्या होते हैं? स्कूल नेशनल गेम्स, जैसे एसजीएफआई हर साल नेशनल कंडक्ट करता है, जिसमें सीबीएसई की टीम आती है, डीएवी की टीम आती है, केंद्रीय विद्यालय की टीम आती है, फिर सारे स्टेट के बोर्ड्स की टीम आती है, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, फिर सारे बोर्ड हो गए, राजस्थान बोर्ड, ये सब बोर्ड वहाँ आके टूर्नामेंट होता है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी चल जाता है। अब यहाँ पे देखो खेलो इंडिया के लिए उन्होंने दिया है यहाँ पर में। ठीक है, खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी दिया है, खेलो इंडिया यूथ गेम दिया है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी दिया गया है। तो उनके लिए फॉर्म 5 लिखा है यहाँ पर में। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पर में खेलो इंडिया वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर में कि सर स्टेट खेला हूँ मैंने, स्टेट में मेडल है, मैं अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं, स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट मेडल वाले भी नहीं, स्टेट पार्टिसिपेशन नहीं, वेस्ट जोन साउथ जोन पार्टिसिपेशन नहीं। ठीक है, जो है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन
सीनियर नेशनल या जूनियर नेशनल या स्कूल गेम्स के जो नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा के अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल मेडलिस्ट पार्टिसिपेशन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये थे आपके टूर्नामेंट्स को लेकर के डाउट। अब इसकी एज लिमिट क्या है? देखो एज लिमिट सभी कैटेगरी को ना यहाँ पर मैं 18 से 27 साल दिया है सभी के लिए। उसमें छूट मिलेंगी 3 साल की ओबीसी के लिए और 5 साल की छूट दी है SC ST कैंडिडेट के लिए। ठीक है ना। अब स्पोर्ट का रिजर्वेशन कितना मिलेगा इसमें स्पोर्ट्स का, तो ये 5 साल की छूट दी गई है स्पोर्ट पर्सन के लिए, यानी ओबीसी और SC ओबीसी और यूआर के लिए 5 साल की छूट है और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल की छूट है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब यहाँ आता है कि क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। जैसे टैक्स असिस्टेंट है तो उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, फिर बाकी आपको बेसिक नॉलेज चाहिए कंप्यूटर का, साथ में आपको डाटा एंट्री की स्पीड भी चाहिए, यहाँ पर मैं लिखा है पूरा। ठीक है ना, ये पूरी स्पीड के हिसाब से अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन फ्यूचर में अगर आपकी टेस्ट होती है टाइपिंग टेस्ट तो आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, अब जो कैंडिडेट स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए सिर्फ 12th पास चाहिए। ठीक है, स्किल आना भी जरूरी है इसमें। वो टेस्ट ले लेते हैं, कभी भी टेस्ट ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते, तो पर अपना काम है कि अपन ने जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, जैसे स्टेनो के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो स्टेनो की स्किल आप बेसिक चीजें जो भी है वो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब रही बात हवलदार की, हवलदार के लिए सिर्फ यहाँ पर में 10th पास चाहिए और उसमें फिजिकल फिटनेस होता है आपका, वहाँ पे स्टैंडर्ड भी चेक किया जाता है, जैसे हाइट वाइट चेक की जाती है। तो यहाँ पर में मेल के लिए दिया गया है हाइट 157.5 सेंटीमीटर, ठीक, मेल के लिए। और 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है गढ़वाल्स, आसामीज और गोरखा, ठीक है, और ST कैंडिडेट को। और यहाँ पे चेस्ट कितनी चाहिए बॉयज के लिए 81 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। नॉर्मल चेस्ट जो है आपकी 81 से कम नहीं चाहिए, अगर 81 से कम है तो आप बाहर हो जाओगे। ठीक है ना। अब फिजिकल टेस्ट कितना होगा इसमें, तो यहाँ पे देखिए वॉकिंग होगा आपका 1600 मीटर वॉकिंग होगा 15 मिनट में, इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। फीमेल के लिए देखिए यहाँ पर में हाइट दी गई है 152 सेंटीमीटर, और जब बाकी जिनको रिजर्वेशन मिलता है जैसा इसमें हाइट में यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, वेट आपका 48 केजी से नीचे चाहिए, उसके ऊपर रहा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और बाकी यहाँ नीचे में आपका फिजिकल टेस्ट होगा 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, बहुत इजीली हो जाता है। 1 किलोमीटर रहेगा आपका 20 मिनट में। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन देखेंगे कि स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन मतलब क्राइटेरिया कैलेंडर क्या दिया है स्पोर्ट्स का। तो देखो यहाँ पे कैलेंडर दिया है उन्होंने 2023, 22, 21, 20 और 19। ठीक है, इन 4 साल के ही, सॉरी इन 5 साल के ही आपका जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेंगे। जैसा जिसने 2018 में खेला है, 17 में खेला है, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पर में। ठीक है, 23 तक ही वो लेने वाले हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया है उन्होंने, देखो यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको वो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, पहले इंटरनेशनल प्लेयर्स को प्रेफरेंस देंगे। अगर इंटरनेशनल प्लेयर ने सारी सीट इंटरनेशनल से फुल हो गई तो नेशनल प्लेयर्स को कोई चांस नहीं मिलेगा। अगर इंटरनेशनल प्लेयर अप्लाई नहीं करता है तो फिर वो नेशनल प्लेयर्स का यहाँ पर में सोचेंगे जिनके पास एटलीस्ट थर्ड पोजीशन है, जैसा सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, इनके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आता है जिन लोगों ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेडल लिया है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मेडल, खेलो इंडिया मेडल, खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मेडल, उसमें अगर आपने एटलीस्ट थर्ड पोजीशन लिया है तो उनको दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर में दूसरा दिया गया है, देखो वो हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला है आपने अबव 18 साल के ऊपर में, हाँ, उसमें अगर आपके पास एटलीस्ट थर्ड पोजीशन आती है तो वो आपको उसके बाद में प्रेफरेंस देंगे। फिर इसके बाद आता है नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स, ये ऑल इंडिया स्कूल गेम्स, यानी कि ये SGFI नेशनल गेम्स होते हैं, उसमें अगर आपके पास थर्ड प्लेस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। खेलो इंडिया के बाद में स्कूल गेम्स को प्रेफरेंस देंगे, मेडलिस्ट को, ये मेरिट मेरिट का चल रहा है। फिर उसके बाद में दिया है
नेक्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन रिप्रेजेंटिंग स्टेट एंड यूनिवर्सिटी एट मेंशन इन अबव कैटेगरी। मतलब जिसने पार्टिसिपेशन किया ऊपर में सबसे, तो सबको सबसे लास्ट में जो है पार्टिसिपेशन वालों को प्रेफरेंस मिलेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर में गेम लिस्ट है, तो आपका गेम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें ये सारे गेम दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। 65 गेम्स है। अगर इसमें आपका गेम्स नहीं, इसमें अगर आपका स्पोर्ट या डिसिप्लिन नहीं दिखता है तो आप अप्लाई मत करना, ठीक है। प्राइवेट फेडरेशन वाले बिल्कुल अप्लाई मत करना। जिन लोगों का स्पोर्ट्स का रिन्यूअल नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर से, वो लोग भी अप्लाई ना करना, ठीक है। और जिन लोगों के दो दो फेडरेशन हो गए, दोनों को भी मान्यता नहीं है, तो वो लोग भी अप्लाई ना करें, ठीक है। फिर बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है उन्होंने पूरा, आप ये सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ लेना अच्छे से। हैदराबाद कस्टम्स में क्या है, कभी कभार ट्रायल भी होता है। जब ये ओलंपिक के गेम्स की भर्ती होती थी, जैसा गिने चुने गेम्स की भर्ती होती थी इसमें, तब वहाँ पे ट्रायल भी होता था। ट्रायल के बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन भी लेते थे ये, ठीक है ना। तो इस भर्ती में आप जो अच्छे प्लेयर्स है, जिन लोगों का अच्छा गेम है और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेना, जनरल नॉलेज के हिसाब से यहाँ पर में आता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं पूरा दिया है उन्होंने, क्या क्या एग्जामिनेशन में क्या क्या लेते हैं वो, यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए उन्होंने पूरा। ये देखो, दोनों इसमें पेपर आता है इनका, ठीक है। ये जो मैंने मार्क किया है, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, नंबर रीगल है, एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें, हाँ, जनरल इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है यहाँ पर में, ठीक है। इतना भी है। ये रिटर्न टेस्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर्स रहती है, इसके कोई मार्क्स नहीं रहते, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, ठीक। तो इसके नीचे में आप बाकी सब पढ़ सकते हो अच्छे से, क्या टर्म्स कंडीशन है इनकी, ठीक है ना। साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं इनके, वो भी लिखा गया है यहाँ पर में, ठीक है। 10th 12th की मार्कशीट है, एज पर एज के लिए जो है ना, 10th की मार्कशीट चलेंगी या बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो आप। क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट लगाने हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाने हैं, फिर फॉर्म नंबर 1 2 वो भी लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं, ओरिजिनल कुछ नहीं भेजना है आपको। एनओसी भी लगाना है, अगर आप कोई ऑलरेडी जॉब पर है तो आपको इसमें एनओसी भी लगानी पड़ सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा नीचे दिया गया है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट will be also required to sign undertaking that he will not seeking enters zone transfer for a period of 10 years। यानी कि आप 10 साल तक एंटर जोनल ट्रांसफर नहीं लेंगे, ये आपको एक डिस्क्लेरेशन में लिख के देना होगा, ठीक है। ये मेन चीजें थी मैंने जो बताई आपको। बाकी इसके नीचे में फॉर्म दिया गया है, तो आप ये फॉर्म देख सकते हो नीचे में, मैं फॉर्म पे लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म 1 है। ये फॉर्म 1 देखिए, इंटरनेशनल जितने प्लेयर्स है, जैसे जो ओलंपिक से टीम जाती है या आपके फेडरेशन जो इंटरनेशनल के लिए टीम जाती है, तो वो फॉर्म 1 भरे। वर्ल्ड अंडर यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं तो वो भी फॉर्म 1 ही भरना है। स्कूल वर्ल्ड गेम्स होते हैं तो उन लोगों ने भी फॉर्म 1 भरना है, स्कूल वर्ल्ड गेम्स बोल रहा हूँ। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, उनके लिए भी फॉर्म 1 लगता है, वो इंटरनेशनल में ही काउंट होता है और फॉर्म 1 लगेगा उनके लिए। फिर नीचे में आता है फॉर्म 2। फॉर्म 2 देखिए, जो सीनियर नेशनल जूनियर नेशनल जो आपका फेडरेशन कंडक्ट करता है उनके लिए ही है सिर्फ, ठीक है। और फॉर्म 3 यहाँ पर में यूनिवर्सिटी के लिए, जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेले होते हैं उन लोगों के लिए है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में जिसने पार्टिसिपेशन किया उनके लिए भी यही है, जिसने मेडल लिया है उनके लिए भी फॉर्म नंबर 3 है, ठीक है। फॉर्म नंबर 4 देखिए यहाँ पर में, फॉर्म नंबर 4 SGFI के लिए, SGFI नेशनल जिसने मेडल लिया है या जिसने पार्टिसिपेशन किया उन लोगों के लिए फॉर्म नंबर 4 है। और 5 देखिए यहाँ पर में, जिसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, ये जो खेला है उन लोगों के लिए फॉर्म नंबर 5 है, ठीक है। इसके नीचे में अप्लीकेशन फॉर्म है। तो देखिए ये कैलेंडर दिखा है, इसमें आपकी जो भी अचीवमेंट है ईयर वाइज आपको लिखनी है पूरी अच्छे से, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हो। इसके नीचे में एप्लीकेशन फॉर्म है ये वाला, ठीक है। ये वाला भी प्रिंट करना है, ऊपर वाला भी प्रिंट करना है आपको, ठीक है। ये वाला भी प्रिंट करना है आपको पूरा, और ये नीचे वाला भी प्रिंट करना है।
और यहाँ पे आप टिक कर सकते हो, जिसके अगर आपको सिर्फ टैक्स असिस्टेंट में भरना है तो इसको यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट पे क्लिक करें, और बाकी स्टेनो में नहीं करना है तो वहाँ पे रॉन्ग कर देना है ऐसे एक्स। ठीक है, तीनों में करना है तो तीनों को भी टिक कर देना। बाकी इसमें सारी डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ के फिल कर सकते हो। ये एक फॉर्म है, ये वाला पेज प्रिंट करना है, ये वाला भी प्रिंट करना है, इसको भी आप अच्छे से भर देना पूरा। देखो यहाँ पर मैं जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे तो उसके सामने टिक करते रहना, जो नहीं लगाया उसको रॉन्ग कर देना। ठीक है, यहाँ पर मैं टिक करते रहना जो जो लगाया है। तो फॉर्म 2 फॉर्म 1 जो है आपको ओरिजिनल सेंड नहीं करना है, वो आपको सिर्फ फोटो कॉपी सेंड करनी है। बाकी सारी चीज़ें फोटो कॉपी सेंड करनी है सेल्फ अटेस्टेड करके। देखो यहाँ पर मैं लिखा है सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके फोटो कॉपी जाएंगे वो भी सेल्फ अटेस्टेड, कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं जाएगा, सिर्फ इसमें ओरिजिनल जाएगा। यानी ये फॉर्म जो है ये वाले आपके ब्लैक पेन से फिल करके ही जाएंगे। ठीक है, बाय पोस्ट आपको भेजना है, वो तो बता दिया मैंने आपको किस एड्रेस पे, पहले ही बता दिया कहाँ भेजना है क्या भेजना है। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए, वहाँ से जाकर के आप हमको संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, वहाँ से भी आप जाके हमको संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलूंगा मैं आपको एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।